Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 4, Scene 1, Part 3. जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलरेडी पहले के डिस्क्रिप्शंस में लिंक है सारे एक्ट्स के, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए. एंड आई नो दिस इज़ द वेरी लेंथीएस्ट सीन, सो it will take time for me to finish it also. So, and to my viewers and to my non-subscribers, please press the like button, please subscribe to my channel, and please share among your friends and families. So now let's begin. Clerk reads, your grace shall understand that at the receipt of your letter. तो यहाँ पे क्या हो रहा था ये सीन में कि इससे पहले आप लोगों जैसे पता था कि ये सीन्स में ऑलरेडी क्लर्क आए हैं, रीड कर रहे हैं एक लेटर. अब वो क्या रीड कर रहे हैं क्योंकि वो अब एक लेटर लेके आए ड्यूक के सामने. यहाँ पे कोर्ट है, सीन है वैसा यहाँ पे. योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसीप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक. ड्यूक ने एक लेटर भेजा है डॉक्टर बेलारियो को, ठीक है, जो कज़न है पोशिया के. ठीक है, जो कज़न, आपको तो सीन्स पता ही है कि बाल्थाज़र को वो भेजती है एज अ मैसेंजर. अब वो यहाँ पे बाल्थाज़र का नाम यूज़ कर रही है टू बिकम द लॉयर. ओके, तो यहाँ पे ये जो बात है ना, यहाँ पे 50% सही है और 50% गलत भी है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दैट एट द रिसीप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक. ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर बेलेरियो कह रहे हैं. वो लेटर में लिखे हैं वो कि वो सिक है. बट इन द इंस्टेंट दैट योर मैसेंजर केम इन लविंग विजिटेशन, आपकी जो विजिटेशन पे ऑन अ फ्रेंडली विजिटेशन वॉज विद मी अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम, हिज नेम इज़ बाल्थाज़र. यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ लेटर में कि यंग डॉक्टर है, ठीक है, जो बाल्थाज़र जिसका नाम है रोम के. आई एक्वेंटेड हिम विद द कॉज, मैंने उसको सब कुछ बताया कि क्या है कॉज इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द ज्यू एंड एंटोनियो द मर्चेंट. मतलब ज्यू और एंटोनियो के बीच में क्या जो केस है वो क्यों है, क्या चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो सब मैंने उन्हें बताया. वी टर्न ओवर मैनी बुक्स टुगेदर. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बस यहाँ पे लिखा गया ताकि ड्यूक अग्री हो जाए. वी टर्न ओवर में, क्योंकि किसी को भी परमिशन नहीं मिल जाएगा ना लड़ने के लिए केस जब तक कोई ऐसा लॉयर उसको परमिशन ना दे और ड्यूक परमिशन ना दे, तो लॉयर को रेफर करना पड़ेगा ना. तो यहीं पे लिखा है वहाँ पे कि वी टर्न ओवर मैनी बुक्स टुगेदर. हम लोगों ने बहुत बुक्स देखी, बहुत कुछ पढ़ा, डिटेल्स हम लोग सारा इसमें गए. ही इज़ फर्निश्ड विथ माई ओपिनियन, और उसको वो भी अग्रीड है मेरे ओपिनियंस में. विच बेटर्ड विथ हिज ओन लर्निंग. मतलब वो इतने ज़्यादा मतलब पढ़े हुए हैं कि वो पढ़ के भी समझ गए कि ये क्या सही और क्या गलत. द ग्रेटनेस वेर ऑफ आई कैन नॉट इनफ कमेंट कम्स विथ हिम. उनका जो ग्रेटनेस है, मतलब इंटेलिजेंस जो है वो इतना ज़्यादा है. इनफ कमेंट कम्स विथ हिम एट माई इम्पॉर्चुनिटी टू फिल अप योर ग्रेसेस रिक्वेस्ट इन माई स्टेड. मैं कितना प्रेस करूँ मैं बता नहीं सकता कि वो मेरे ही रिक्वेस्ट में वो आ गए हैं. आई beseech you, तो इसलिए मैं आपसे प्रे कर रहा हूँ. लेट हिज लैक ऑफ ईयर्स. यहाँ पे लैक ऑफ ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि उनके पास कम साल है, मतलब वो यंग है, तो ये भी नो इम्पेडिमेंट, ये कोई ऑब्स्टिकल नहीं बने. मतलब उनका यंगनेस, कि वो यंग है तो उनको क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या नॉलेज होगा, आप ये मत सोचिए. टू लेट हिम लैक अ रेवरेंट एस्टिमेशन, मतलब कोई गलत एस्टिमेशन मत लगा लीजिएगा. फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड. यंग अ बॉडी मतलब वो बॉडी से यंग है, बट ओल्ड अहेड मतलब उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है. ही इज़ वेरी मच एक्सपीरियंस्ड. ओके, आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस. अब मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको एक्सेप्ट करें. हुज ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन. उनके जो, मतलब आप उनको जो चांस दीजिएगा जब आप खुद को प्रेजेंट करेंगे, वो तो ज़्यादा कमेंडेशन, एकदम ज़्यादा उनको तारीफ़ मिलेगी मेरे बोलने से भी ज़्यादा, जब वो अपने आप को पेश करेंगे यहाँ पे. अब ड्यूक कहते हैं, यू हियर द लर्नड बेलारियो व्हाट ही राइट्स. अब तुमने सब सुन लिया. एंड हियर आई टेक इट इज़ द डॉक्टर कम. मतलब मैं ऐसा लग रहा हूँ कि डॉक्टर बेलारियो यहाँ पे आ गए, इतना उन्होंने तारीफ़ किया है तो सबको ये एज्यूम करो कि डॉक्टर बेलारियो यहाँ पे है. एंटर पोशिया ड्रेस लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉज. मतलब वो आई हैं एज अ लॉयर, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी सब कुछ था ही, बाल्थाज़र लेकर आए थे. गिव मी योर हैंड. वो कहते हैं अपना हाथ दो. ड्यूक कहते हैं, कम यू फ्रॉम ओल्ड बेलारियो. क्या तुम वहाँ से आई हो? पोशिया, आई डिड माई लॉर्ड. वो कहती है, येस. ड्यूक, यू आर वेलकम, टेक योर प्लेस. अपना जगह लो.
आर यू अक्वेंटेड विद द डिफरेंस, तुमको पता है कि क्या नेचर है, क्या कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है, दैट होल्ड्स दिस प्रेजेंट क्वेश्चन इन द कोर्ट, मतलब जो ये डिस्प्यूट है वो क्या रीज़न है, क्या है, तुमको पता है. पोशिया, आई एम इन्फॉर्म्ड थॉरली ऑफ द कॉज विच इज़ द मर्चेंट हियर एंड विच द ज्यू, मतलब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन है, मुझे सब कुछ नॉलेज है कि क्या रीज़न है मर्चेंट का और ज्यू का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का. ड्यूक, एंटोनियो एंड ओल्ड शाइलॉक बोथ स्टैंड फोर्थ, वो दोनों यहाँ पर खड़े हैं, बहुत कम आ जाओ, सामने आ जाओ. पोशिया पूछती हैं, इज़ योर नेम शाइलॉक, क्या तुम्हारा नाम शाइलॉक है. शाइलॉक, शाइलॉक इज़ माई नेम, वो कहते हैं हाँ शाइलॉक मेरा नाम है. पोशिया, ऑफ अ स्ट्रेंज नेचर इज़ द सूट यू फॉलो, मतलब आप बहुत ही एकदम स्ट्रेंज टाइप का एक केस लेकर आए हैं, ठीक है. Yet in such rule that the Venetian law cannot impugn, और इतना सारा बॉन्ड के साथ आप आए हैं कि वेनेशियन लॉ के हिसाब से cannot impugn, मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता, as you do proceed, क्योंकि आप जो कोर्स जो लेकर आए हैं, जो आपके साथ सारे सारे बॉन्ड्स है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता. अब वो टर्न होती है शाइलॉक की तरफ और एंटोनियो की तरफ, वो कहती हैं, यू स्टैंड विद इन हिज डेंजर डू यू नॉट, वो कहती है तुम हो ना, तुम लायबल हो पेनल्टीज़ के ना. तो एंटोनियो कहते हैं, ए सो ही सेज, हाँ जैसा आप जैसा वो कह रहा है. पोशिया, डू यू कन्फेस द बॉन्ड, तो एडमिट कर रहे हो कि तुमने ये अग्रीमेंट किया है. एंटोनियो, आई डू, हाँ वो अग्री तो करते हैं, उन्होंने कभी तो डिनाई किया नहीं. पोशिया, देन मस्ट द ज्यू बी मर्सीफुल, अब वो कहती हैं कि अगर ऐसा है तो ज्यू को थोड़ा मर्सी दिखाना चाहिए, पर शाइलॉक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उनको तो मर्सी दिखाना नहीं है. शाइलॉक, ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, क्यों मैं दिखाऊं मर्सी, क्या क्यों फोर्सफुली मैं दिखाऊं मर्सी. तो इसका भी बहुत अच्छा जवाब देती हैं यहाँ पे पोशिया, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, ओके, फॉर योर एग्जाम ऑल्सो. पोशिया, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड, द फर्स्ट थिंग वो कह रही कि क्वालिटी ऑफ मर्सी, मतलब मर्सी जिसके अंदर होता है वो फोर्सफुली नहीं आता है, दैट यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू शो मर्सी, है ना. इट इज़ ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये ऐसे आते हैं जैसे कि जेंटल रेन है हेवन से, रेन अपने आप आती है ना भाई, इट्स नॉट बीन फोर्स्ड, वैसे ही है मर्सी, वैसे ही आता है हम लोगों को नेचर में, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब नेचर से. अपॉन द प्लेस बीनीथ, ठीक है. इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, मतलब क्यों ट्वाइस ब्लेस्ड है, इसका रीज़न है इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, ये बात बहुत सही कहा, ये उसको भी ब्लेस करता है जो दिखाता है और जिसको मिलता है, जैसे मैंने अभी मर्सी दिखाया, ठीक है, तो मुझे भी मिला और उसको भी मिला जो मर्सी जिसको मैं दिखा रही हूँ, ओके. इट इज़ माइटियस्ट इन द माइटियस्ट, माइटियस्ट मतलब जो सबसे पावरफुल है, उसके अंदर भी अगर ये क्वालिटी है तो उसको और ज़्यादा पावरफुल बना देती है. इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, एक जो क्राउन जो जिसके पास मतलब जो किंग है ऑलरेडी, वो उसको और बेटर बना देती है, मतलब जिसके अगर किंग के अंदर मर्सी होता है वो किंग और ज़्यादा नोबल दिखता है क्वालिटीज़ के हिसाब से. ये हम लोग देखते ही हैं ना, हम लोग ज़्यादा उस किंग को याद रखते हैं जो मर्सीफुल था, ठीक है. ऐसा नहीं कि जस्टिस नहीं हो, जस्टिस हो बट मर्सी के साथ हो, ओके. हिज स्केप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, ये बात सही, इसका स्केप्टर मतलब उनके हाथों में जो होता नहीं, जो जैसे कि यहाँ पे पुलिसमैन के हाथ में होता है डंडा एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे वो क्या है स्केप्टर, वो क्या दिखाता है यहाँ पे ड्यूटी जिसकी होती है पुलिसमैन की, उनके हाथ में जो होते हैं, तो वो उनका पावर दिखाता है, उनके पास पावर है कि उसको यूज़ कर सकते हैं, रिवॉल्वर हो या उनके हाथ में जो डंडा है. वैसे ही किंग के साथ पास जो होता है स्केप्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे जिसको टेम्पोरल पावर जिसको बोलते हैं, वो क्या है फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, अर्थली पावर. किंग के पास वो पावर अर्थली है ना, मरने के बाद तो पावर उसके पास नहीं होगा, तो वो अर्थली पावर है. द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी वेर इन डॉट सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, ये जो रिस्पेक्ट ये कहाँ से आता है, डर से आता है ना, ओके. बट मर्सी इज अबव दिस स्केप्टर स्वे, बट अगर कोई किंग के अंदर मर्सी है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसके स्केप्टर के बावजूद भी, अगर स्केप्टर ना हो तब भी. समझ में आई मेरी बात. जैसे कि हम लोग के कोई जैसे हम लोग अब्दुल कलाम सर को, जो प्रेसिडेंट थे हमारे, वो प्रेसिडेंट जब नहीं भी रहे तब भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, जब वो थे तब भी. जैसे बहुत सारे यहाँ पे हम लोग के मिनिस्टर्स भी होते हैं जो मिनिस्ट्री में जब रहते हैं और अच्छा से काम करते हैं तो लोग उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, चाहे वो हो या ना हो पोजीशन में, पावर में, ओके.
इट इज़ एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। अगर किसी किंग के अंदर ये चीज़ है तो उसको गॉड से वो कंपेयर कर रहा है शेक्सपियर। एन अर्थली पावर डॉट देन शो लाइक इज गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। ये बात बहुत सही कहा उसने शेक्सपियर ने कि अगर गॉड, अगर जस्टिस के साथ साथ मर्सी भी होगा तो ये गॉड का पावर है। गॉड जस्टिस करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हमेशा जस्टिस करते हैं अपने बंदों के साथ, पर कब? मर्सी के साथ साथ। अगर हम लोग को साथ वैसे ही जस्टिस हो जैसा गुनाह हम लोग कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से हम लोगों को मिले तो वी विल शैल लाई नो वेयर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट शी इज सेइंग हियर कि अगर जस्टिस के साथ अगर मर्सी हो तो वो गॉड का फीचर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जस्टिस लेने की जगह पे हम लोग मर्सी करना भूल जाते हैं। ओके, देयरफॉर ज्यू दो जस्टिस बी दाई प्ली, जस्टिस तुम्हारा रिक्वेस्ट है, ठीक है। कंसिडर दिस दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सैल्वेशन। ये बात सही है, अगर तुम स्ट्रिक्टली, अगर गॉड भी स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो हम लोग को सैल्वेशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वी डू प्रे फॉर मर्सी, हम लोग रिक्वेस्ट तो करते हैं मर्सी के लिए, एंड दैट सेम प्रेयर डॉट टीचेस अस ऑल टू रेंडर द डीड ऑफ मर्सी। ये बात बिल्कुल सही कहा। हम लोग जब मर्सी को एक्सपेक्ट करते हैं तो मर्सी हम लोग को करना भी चाहिए। जैसे हम लोग मजाक करते हैं तो मजाक सहना भी चाहिए, वैसे ही जब हम लोग मर्सी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, दुआ करते हैं, तो हम लोगों को दूसरों के लिए भी मर्सी दिखानी चाहिए। तभी हमारे साथ भी मर्सी होगा, ठीक है, तभी हमारे पर भी रहम किया जाएगा। कहते हैं ना, रहम करो तो रहम किया जाएगा, वैसे ही। आई हैव स्पोक दस मच, ये रॉन्ग इंग्लिश है यहाँ पे, आई डोंट नो वाई शेक्सपियर, क्योंकि हैव स्पोक रॉन्ग इंग्लिश है, ओके, क्योंकि पास्ट पार्टिकल्स हो जाता है स्पोक, और हैव के साथ वो यूज़ नहीं होगा, बट इट्स ओके। दस मच टू मिटिगेट द जस्टिस ऑफ दाई प्ली, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। इफ यू फॉलो दिस कोर्ट ऑफ वेनिस मस्ट नीड्स गिव सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। तो अगर आप कहोगे तो ये कोई भी सेंटेंस इसके मर्चेंट के खिलाफ होगा, अभी आपके ऊपर है। शाइलॉक, माई डीड्स अपॉन माई हेड, ठीक है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन एक्ट। क्या होगा मरने के बाद या मरने से पहले? आई विल टेक, मेरा जो क्रेविंग है वो यही है, द पेनल्टी एंड फॉरफिट ऑफ माई बॉन्ड, मेरा बस बॉन्ड क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। पोशिया, इज़ ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या वो एबल नहीं है? वो पूछती हैं, एंटोनियो एबल नहीं है पैसा पे करने के लिए? तब बेसानियो खड़े होते हैं, वो बोलते हैं, येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, मेरे पास तो है, या ट्वाइस द सम, इफ दैट विल नॉट सफिस आई विल बी बाउंड टू पे इट 10 times ओवर। बाप रे बाप, 3010 30,000 वो देने के लिए तक अग्री हो जाते हैं कि मैं डबल दूंगा, 6 दूंगा, 6,000, अगर तब भी तो 10 times ज़्यादा दूंगा। ऑन फॉरफिट ऑफ माई हैंड्स माई हेड माई हार्ट, अगर नहीं कर पाया तो मेरा हैंड्स, मेरा हेड, मेरा हार्ट। इफ दिस विल नॉट सफिस इट मस्ट अपीयर देन दैट मैलिस बेयर्स डाउन ट्रूथ, अगर तब भी नहीं हुआ तो मैलिस यानी कि नफरत जो है वो सच को खा गया है, ये वो कहना चाहते हैं लास्ट में, अगर तब भी अगर शाइलॉक नहीं मान रहे। एंड आई बिसीच यू रेस्ट वंस द लॉ टू योर अथॉरिटी टू डू अ ग्रेट राइट, डू अ लिटिल रॉन्ग एंड कर्ब दिस क्रूअल डेविल ऑफ हिज विल। यहाँ पे वैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना पावर को यूज़ करिए ताकि चेंज करे ये नोबल जो, मतलब ये क्रूअल एक्ट को, मतलब किसी को मारे ना पैसे के लिए, तो वहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोशिया कहती है, इट मस्ट नॉट बी, देयर इज़ नो पावर, और वो एकदम ऐसे बिहेव करती जैसे कि उनको शाइलॉक का भरोसा जितना होता है, तो वो बिहेव करते हैं कि नहीं, देयर इज़ नो पावर इन वेनिस, कोई पावर नहीं है, कैन ऑल्टर अ डिक्री स्टैब्लिश, जो एक बन गया है लॉ उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये जो केस है आज जो भी फैसला होगा वो रिकॉर्डेड हो जाएगा, इन फ्यूचर वो रेफरेंस के लिए काम आएगा, ऐसा होता ही है। एंड मैनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल विल रश इन टू द स्टेट इट कैन नॉट बी, ये बात भी सही कहा उसने कि ऐसा होगा तो कुछ एरर आएगा, तो ये सेम अफेयर जब उठेगा तो फिर वही एरर हम लोग को रिपीट करना होगा, सेम गलती, तो ऐसा हो नहीं सकता, अभी जो फैसला होगा वो हमेशा के लिए रह जाएगा। शाइलॉक, अब शाइलॉक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं, अ डैनियल कम टू अ जजमेंट, या अ डैनियल, ओ वाइज यंग जज, हाउ आई डू ऑनर दी, कैसे मैं तुमको ऑनर करूँ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ये हो। पोशिया कहती है, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड,
वो कहती है मुझे एक बार बॉन्ड देखने दीजिए। शाइलॉक, हियर इट इज़ मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज़, बोलते मतलब रेवरेंड कहते हैं, वर्शिपफुल डॉक्टर, देखो लॉयर यहाँ है वो। पोशिया, शाइलॉक देयर इज ट्राइस दाई मनी ऑफर्ड दी। तो पोशिया पूछती है शाइलॉक से, वो आपको तो 3 टाइम ज़्यादा इसका पैसा ऑफर किया जा रहा है। ओके, अब शाइलॉक का जो स्पीच है उसके बाद पोशिया की स्पीचेस है, वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ज़्यादा, तो मैं अब यहीं तक रहने दे रही हूँ। ओके, तो इसकी तो मैंने अब बताए हैं कि बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो जैसा कि ये पार्ट 3 यहीं पे ओवर होता है। ओके, मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी पार्ट 4 भी आपको एक्सप्लेन करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।